उसे जन्म से ही गर्भाशय नहीं था। सलोनी अपने स्कूल बस से घर पहुंचते ही खाना खाने के लिए अपने माँ को बुलाने लगी। माँ माँ कहाँ हो तुम? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। माँ सुनो तो सही। सलोनी की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर कहती है, बेटा ये क्या तरीका हुआ खाना मांगने का? पहले तुम अच्छे से हाथ मुंह तो धो लो। मैं तुम्हारे लिए पराठे सब्जी बना रखी हूँ। सलोनी ने स्कूल बैग बिस्तर पर रखा और हाथ मुंह धोने चली गई। सलोनी सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती थी। सुबह 10 से 4 स्कूल और फिर रोज आधे रास्ते से भूख भूख का चिल्लाना। सलोनी हाथ मुंह धोकर जैसे ही आई, माँ खाना परोस दिया। खाना खाते खाते कहने लगी, माँ आज स्कूल में एक लेडी डॉक्टर आई थी। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उनकी, ऐसे लग रहा था मानो बस उन्हें ही सुनते रहो। अपनी बेटी सलोनी की आवाज़ सुनकर सलोनी की माँ सलोनी से पूछी, लेडी डॉक्टर क्यों? सलोनी अपनी माँ के क्यों का जवाब देते हुए कहती है, आज उन्होंने हमें उम्र में आना और पीरियड मासिक धर्म के बारे में समझाया। सलोनी की माँ ने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है ना, और वैसे भी तुम्हारा स्कूल सिर्फ लड़कियों का है और सभी के घर में ऐसे मुद्दों पर बातें बहुत ही कम होती हैं। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ लगा कि पूछना चाहिए तो बेझिझक होकर पूछना, शर्माना मत, समझी? सलोनी कहती है, अरे माँ मुझे कहाँ अभी पीरियड शुरू हुए। सलोनी की माँ कहती है, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम अब 7वीं में हो, इस साल या अगले साल तक आ ही जाएंगे। सलोनी पूरे क्लास में पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, हमेशा दूसरा या तीसरा स्थान आता था उसका। घर में सभी की लाडली और अकेली। 7वीं और 8वीं कक्षा उसने बड़े ही अच्छे से मार्क से पास कर ली। 9वीं क्लास में भी वह फर्स्ट आई थी। माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, पर उसकी माँ की मात्र एक चिंता सता रही थी। उसने सलोनी के पापा को सीधे तौर पर तो नहीं, पर बस इतना ही कहा कि सलोनी को फैमिली डॉक्टर के एक बार दिखाना चाहिए। उसके पापा ने बिना कुछ पूछे कहा, ठीक है तुम अपॉइंटमेंट ले लो, कब चलना है बता देना। 4-5 दिन बाद सलोनी की मम्मी पापा सलोनी को लेकर डॉक्टर के पास गए। सलोनी की माँ ने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। किसी किसी को पीरियड जल्दी आ जाते हैं, किसी किसी को देर से, किसी किसी को तो 16 साल की उम्र तक पीरियड आते हैं। सलोनी ने 10वीं भी पास कर ली, पर उसे अभी भी पीरियड्स नहीं आए। अब तो उसके माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने एक जिनेलोजिस्ट को दिखाना ठीक समझा। वहाँ गए और सलोनी के सोनोग्राफी की गई। रिपोर्ट में पता चला कि सलोनी की जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। अब सलोनी की माँ बाप को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या बोले। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि लड़की को जन्म से गर्भाशय न हो। इससे ज़्यादा कुछ शरीर पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, सलोनी कभी माँ नहीं बन सकती। वो खुद किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सलोनी को भी थोड़ी कल्पना मिल गई थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। माँ बाप दिन रात सोचते हैं कि कैसे इसकी शादी होगी और कौन करेगा इससे शादी। अब सलोनी वकालत करने लगी थी। वो जहाँ प्रैक्टिस कर रही थी वहीं उसी के साथ एक लड़का जिसका नाम राज था, वो सलोनी को बहुत ही पसंद करता था। सलोनी दिखने में बहुत सुंदर, लंबे सीधे बाल, काली आंखें, सीधी नाक, गुलाबी ओठ, कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए। पर कभी बस कमी एक ही चीज़ की थी कि उसे गर्भाशय नहीं था। सलोनी को अपने जीवन से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे एक अच्छा वकील बनना था, किसी के प्यार में पड़ जाना, और जब उस इंसान को पता चलेगा कि उसे जन्म से गर्भाशय नहीं है तो क्या वो उसे प्यार करेगा, क्या वो उससे शादी करेगा? ये सब सोचकर सलोनी ने बस अपने करियर पर ही ध्यान देने का सोची। वकालत की प्रैक्टिस भी पूरी होने ही वाली थी। बस एक ही महीना बचा था। आज उनके ग्रुप के सभी लोग ने सोचा था कि आज सब एक साथ मिलेंगे। राज ने तो पहले ही सोच रखा था कि आज सलोनी को अपने दिल की बात बता कर ही रहेंगे।
तभी अचानक वहां पर सलोनी आ जाती है। राज उससे पूछने लगा कि अब जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आगे क्या सोच रखा है, करियर ही करना है या शादी के बारे में भी कुछ सोचा है। ये सब बोलते बोलते तभी राज बोला, सलोनी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सलोनी बोली, हाँ बोलो ना। सलोनी, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। आज बहुत हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा है मैंने ये सब। सलोनी राज से कहती है, राज बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम ही नहीं कोई और भी होता तो शायद मेरा जवाब यही होता। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का मैं ही तो एक सहारा हूँ। मेरे सपने बहुत अलग हैं, मुझे इस बंधन में नहीं रहना है। राज कहता है, नहीं सलोनी, मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखूँगा। जो तुम्हारे सपने वही मेरे सपने। मैं हर समय हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। सलोनी को ये बात हमेशा याद रहती थी कि उसमें क्या कमी है, फिर क्यों किसी को झूठे दिलासे देकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना। वो खुद एक अनाथ आश्रम से जुड़ी थी और हर उससे जैसे बन पड़ता वो मदद करती थी। उतने में सभी दोस्त आ जाते हैं, खूब गप्पे मारते एक दूसरे के टच में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन राज केवल सलोनी को ही देखे जा रहा था, मानो उसे अपनी आंखों में समा रहा। निकलते समय सलोनी से हाथ मिलाकर तो उसकी आंखें भरी आई थी। वो अपनी बाइक लेने गया, सलोनी भी उसकी तरफ देख रही थी। पलटकर सलोनी ने झट से अपने आंसू पोंछे और सलोनी करती भी तो क्या करती, कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। शाम को वो जब घर आ जाती है, दूसरे दिन उसका LLB का रिजल्ट आता है। उत्तम मार्क से वो पास थी। उसने वकालत के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन माँ बाप को उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। वो कहती, आप ही बताओ मुझ में जो कमी है उसे जानकर कौन लड़का मुझसे शादी करेगा, और मैं किसी को फंसाकर शादी नहीं करना चाहती। तब माँ बोली, अरे कोई तो होगा जो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो, और बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। शादी करनी ही नहीं, ये फैसला सही नहीं है बेटा। सलोनी कहती है, सोचूंगी माँ, अगर वैसा कोई मिला तो। इतना बोलकर सलोनी अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सलोनी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। लड़का सलोनी की मौसी का कोई रिश्तेदार था, पर उसे सच तो बताना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, पहले तुम ऑफिस से घर तो आ जाओ। सलोनी आज जल्दी ही घर आ गई थी, हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगी। आखिर वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कुछ भावनाएं हैं। उससे भी तो लगता होगा ना कि कोई हो जो दिल से प्यार करे, अपने हक का हो, और ऐसा सभी को लगता है क्योंकि ये प्राकृतिक है। अपने सुख दुख में हमेशा अपने साथ खड़ा हो। सलोनी आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मैचिंग चूड़ियाँ। उन चूड़ियों को देखकर उसे राज की याद आ गई। उतने में माँ ने आवाज लगाई। सलोनी तुरंत किचन में आ पहुंची, अपनी भावनाओं को दबाते हुए। उतने में लड़के वाले आ जाते हैं, उसके माँ बाप और वो लड़का। माँ ने सभी को पानी दिया और सलोनी को आवाज लगाई। सलोनी एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़के वालों ने सलोनी से काफ़ी सवाल किए और सलोनी ने बहुत अच्छे तरीके से सभी सवालों के जवाब दिया। लड़के वालों को सलोनी पसंद आ गई थी। लड़के के पापा कुछ कहने ही वाले थे कि सलोनी बोली, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। पहले आप लोग मेरी बात समझ लें, फिर आप निर्णय लेना कि हाँ कहनी है या ना। लड़के वाले सोच में पड़ गए कि आखिर बात क्या है। सलोनी बोली, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी भी करती हूँ, अच्छा कमाती भी हूँ, घर का सारा काम अच्छे से कर लेती हूँ, पर मुझमें एक कमी है। मुझमें जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। लड़का ये सुनकर तो सुन्न रह गया। उसकी माँ बोली, मतलब तुम्हें पीरियड्स आए ही नहीं आज तक? हाँ, आज तक मुझे पीरियड आए ही नहीं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर इतना सब कुछ जानते हुए आप लोग कि हाँ तो मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। थोड़ी देर के लिए तो सब शांत हो गए थे। उतने में लड़का उठा और बोला, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। लड़के की माँ लड़के की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है?
तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? ये ऐसा करके तुम्हें कभी खुद का बच्चा नहीं होगा। लड़का बोला, हाँ तो क्या हुआ माँ, और जिन्हें शादी करके बच्चा नहीं होता उनका क्या? वो भी तो गोद लेते हैं बच्चे को, और यहाँ तो सलोनी ने हमसे कुछ छुपाया भी नहीं। लड़के की माँ बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ लड़की की सुंदरता नहीं देखी जाती, अपने खानदान को वारिस भी तो चाहिए। एक तो बच्चा होना चाहिए ना खुद का। उतने में सलोनी बोली, देखिए आप मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही हैं। आपको शादी नहीं करनी, वही बात खत्म। और मैं भी तो ये पूछ सकती हूँ इसका स्पर्म काउंट कितना है कितना नहीं। लड़की की माँ सलोनी के मुख से यह बात सुनकर कहती है, हे भगवान, कितनी बेशरम ये लड़की है। ऐसी लड़की से तो राम बचाए। और वो लोग इतना कहकर वहाँ से चले गए। सभी के जाने के बाद सलोनी की माँ ने सलोनी से तीखे स्वर में कहा, ये क्या तरीका होता है बात करने का सलोनी? सलोनी के पापा कहें, क्या गलत कहा मेरी बेटी ने? अगर लड़का सवाल पूछ सकता है तो लड़की को भी तो उतना ही है सवाल करने का। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, और जो भगवान ने दिया ही नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचना? और जो लड़का मेरी बेटी को इस कमी के साथ अपनाएगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। सलोनी अपने पापा के मुख से इस तरह की बात सुनकर सलोनी अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। चिंता मत कर बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया होगा। और एक दिन सलोनी के पापा अपने दोस्त राजेश के घर गए। राजेश जी से अपनी बेटी के बारे में बात करते करते उनके मुख से अचानक अपनी बेटी की कमी की भी बातें निकाला। तभी राजेश जी ने कहा, मेरा बेटा है ना, वह करेगा आपकी बेटी से शादी। सलोनी के पापा यह सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, भाई साहब क्या सच में? तब सलोनी के पापा राजेश जी ने उन्हें कहा कि आप घर जाइए और हम लोग अगले सोमवार को आपके घर आएंगे। सलोनी के पापा वहां से घर आए और सलोनी और उसकी माँ को सारी बातें बताएं। सलोनी बोली, पापा आपने सही में सब कुछ ठीक से बताया है ना? पिछली बार की तरह तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग अगले सोमवार को आने वाले हैं। सोमवार का दिन आ गया। राजेश जी अपनी पत्नी और बेटे राज के साथ सलोनी के यहाँ पहुँचे। दोनों दोस्तों ने अपने अपने परिवार का एक दूसरे से परिचय कराया। राजेश जी की पत्नी ने लड़की को बाहर बुलाने को कहा। सलोनी की माँ ने आवाज लगाई और सलोनी सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। सलोनी को देखते ही राज आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे सलोनी तुम, ये तुम्हारा घर है? सलोनी भी राज को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सलोनी बोली, हाँ यह मेरा घर है। राज के पिताजी बोले, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? चलो अच्छा है फिर। राज बोला, हाँ पापा, सलोनी और मैं एक साथ लॉ की प्रैक्टिस करते थे। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राज की माँ बोली, फिर तो सलोनी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। अब बस तुम दोनों की विचार क्या है ये पता चल जाए। सलोनी के पापा बोले, एक काम करो, तुम दोनों सलोनी के कमरे में बैठकर बातें कर लो। राज और सलोनी दोनों कमरे में चले गए। दोनों बेड पर बैठ गए। सलोनी ने कहा, राज, क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? राज ने सलोनी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, सलोनी, बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे ना कहा था? एक बार कह के तो देखती। तुम जैसी हो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो ना, किस्मत ने भी हमें फिर से मिला दिया है। पर क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद हो जितनी उस वक्त पसंद थी। मम्मी पापा का मान सम्मान रखने के लिए मैं लड़की देखने आया और देखो सामने तुम हो। अगर मेरी किसी और लड़की से भी शादी हुई होती तब भी मेरा पहला प्यार तुम ही रहती। सलोनी बोली, राज, इतना प्यार करते हो मुझे? राज बोला, हाँ। बोलो, जीवन भर साथ दोगी मेरा? बाहर बैठे दोनों
परिवार के लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हाँ राज, मैं तैयार हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, पर तुम्हें ये मालूम है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। राज बोला, ऐसा मत बोलो सलोनी, किसी अनाथ बच्चे को हम गोद भी तो ले सकते हैं ना। और अगर हमारी शादी हुई होती और पता चलता कि मुझ में कुछ कमी है, तब तुम क्या करती? लड़की होने का मतलब ये नहीं कि सभी दोस्त तुम ही में हो, और मैं ऐसी छोटी मानसिकता वाला नहीं हूँ, ये तो तुम्हें भी पता है। सलोनी राज की बात सुनकर थैंक यू बोली और वो राज को गले लगा ली। राज बोला, पागल कहीं के, चलो सब बाहर हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों बाहर आए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सभी लोग समझ गए कि दोनों की हाँ है। दोनों ही कुछ ही दिनों में शादी हो गई और दोनों ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को गोद लिया। राज और सलोनी एनजीओ चलाने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं। सलोनी आज एक बच्चे की नहीं बल्कि एनजीओ के सभी बच्चों की माँ बन गई है। एक बच्चों को जन्म देना ही बस मातृत्व नहीं होता, अनाथ बच्चों की माँ बनना, उन्हें अपनी ममता से पालना, उन्हें संभालना भी मातृत्व होता है। मैं इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो उसको उसकी कमियों के साथ स्वीकार कीजिए, फिर देखिए जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर सभी लड़कों की सोच इस राज की तरह हो तो किसी भी लड़की को अपने जीवन में कभी भी चिंता करने की बात ही नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग गाते रहें और बजाते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।